नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है दिन भर की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। नवरात्रि में 45 लाख महिलाओं को तोहफा, सीएम ने जारी किया मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मंगलवार को नवरात्रि के पावन पर्व वीरभूमि लोहरदगा से मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी की। इसके तहत वह राज्य की 45 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। इसी बीच सीएम ने कहा कि केंद्र अगर 1,36,000 करोड़ रुपए वापस कर दे तो हम यह सम्मान राशि दोगुनी से अधिक कर देंगे। सीएम ने मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर इससे पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नवरात्रि के पावन बेला में आज वीरभूमि लोहरदगा से मैया सम्मान राशि की तीसरी किस्त बहनों के खाते में सीधे पहुंचेगी। पिछले 2 महीने में सम्मान राशि की यह तीसरी किस्त हम रिकॉर्ड समय में आप तक भेज पाए हैं। इससे पहले 2 किस्त की राशि लाभुकों के बीच वितरण की जा चुकी है। पहली किस्त की राशि रक्षाबंधन में तो दूसरी किस्त की राशि करम पर्व पर हस्तांतरित हो चुकी है। सरकार इस स्कीम से अब 18 से 50 साल तक की महिला भी जुड़ेगी। इसके लिए सरकार राज्य के सभी महाविद्यालयों में कैंप लगाएगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, दिव्यांग और विधवा पेंशन योजना के संशोधन प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। यह बैठक आज शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में हो रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है। इसके साथ ही सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे कर्मियों के हित में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, 1500 पुलिस जवानों की तैनाती, सादे लिबास में भी तैनात रहेंगे जवान। पूरे झारखंड में दुर्गा पूजा की धूम है। जगह जगह पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं। रांची में हर पंडाल में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। रांची पुलिस भी दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सादे लिबास में भी पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। तैनात जवान न सिर्फ असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे बल्कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले मंचलों को भी पकड़ेंगे। रांची पुलिस की ओर से जिले भर में 1500 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें रैप, जैप, आईआरबी और जिला बल के अलावा होमगार्ड के जवान शामिल हैं। इसके अलावा हर थाना में क्यूआरटी के लोगों की भी तैनाती की जा रही है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा सुरक्षा की मॉनिटरिंग खुद करेंगे। एसएसपी ने बताया कि सभी डीएसपी और थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र में अभी से ही गश्त लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी संदिग्ध नजर आता है तो ऐसे लोगों को तुरंत हिरासत में लेने को कहा गया है। एसएसपी ने बताया कि जेल से छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरा को दुरुस्त कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 कितने चरण में होंगे, क्या होगी मतदान की तारीख? झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का अब कभी भी ऐलान हो सकता है। आज मंगलवार शाम तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे फाइनल हो जाएंगे। माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा कर सकता है। झारखंड की बात करें तो इसका स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। ऐसे में इस बात की काफी संभावना है कि झारखंड में चुनाव 15 नवंबर के बाद हो। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी है। सभी 81 विधानसभा सीटों पर नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। 2019 के चुनाव 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में संपन्न हुए थे, जबकि नतीजे 23 दिसंबर को आए थे। महागठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी। माना जा रहा है कि इस बार भी झारखंड में 15 नवंबर के बाद मतदान होंगे। सूत्रों के अनुसार इस बार मतदान 2 या 3 चरणों में हो सकता है। 11 अक्टूबर तक झारखंड में बारिश के आसार, लातेहार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक शख्स और 19 पशुओं की मौत। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अभी बारिश से राहत के आसार नहीं है। 1-2 दिनों में कई इलाकों में बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए अलर्ट भी जारी किया है। इधर पिछले दिन सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से लातेहार में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि अलग अलग 2 गाँव में 19 पशुओं की भी बिजली गिरने से मौत हो गई। इधर मौसम विभाग के मुताबिक रांची शहर में दुर्गा पूजा के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। आज से लेकर 11 अक्टूबर तक
राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 12 अक्टूबर से फिर मौसम साफ हो जाएगा। राज्य में अभी आंशिक बादल छाए रहेंगे, मेघ गर्जन और बारिश की संभावना है। 11 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। ऐसे में अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से निकले 90 दिन हुए पूरे, गिनाई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 जून 2024 को जेल से रिहा हुए थे। उन्होंने 5 महीने जेल में गुजारे थे। आज उनको जेल से बाहर निकले 90 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने 90 दिन के अंतराल में किए गए कार्यों का सोशल मीडिया पर उल्लेख किया है। उन्होंने इस दौरान किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि जेल से लौटकर राज्य की कमान संभालते हुए मुझे 90 दिन पूरे हो गए हैं। इन 90 दिनों में हमने राज्यवासियों के सहयोग के साथ कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 50 लाख से अधिक बहनों को जोड़ा गया, 2 किस्त उनके खाते में पहुंच गई और आज तीसरी किस्त भी जारी की गई। वहीं किसान कल्याण, राज्य के लाखों किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ हुए। वहीं दूध की खरीद में अब किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस मिल रहा है। वहीं बिजली सुधार की बात करें तो प्रतिमाह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, लगभग 40 लाख परिवारों को अब हर माह शून्य बिजली बिल देना होगा। वहीं राज्य के 40 लाख परिवारों का बकाया बिजली बिल माफ हुआ। वहीं बुनियादी ढांचा विकास की बात करें तो राज्य का पहला आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित, रिकॉर्ड समय में कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण, इसके साथ कई अन्य कार्यों का जिक्र किया गया है। डीजे का साउंड कम करने को लेकर विवाद, गढ़वा के भैंसमरवा गांव में भिड़े लोग, 1 दर्जन से अधिक हुए घायल। गढ़वा जिले के सदर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर पंचायत के भैंसमरवा गांव में मारपीट की घटना में एक पक्ष के 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना में घायल अंदेश उरांव की पत्नी रीता देवी, अमरेश उरांव की पत्नी रीना देवी, सत्येंद्र उरांव की पत्नी मंजरौती देवी, विजय उरांव की पत्नी मानती देवी, अमरेश उरांव, उसका पुत्र विकास उरांव, कपिल देव उरांव, जितेंद्र उरांव, पवन उरांव, निरंजन उरांव का नाम शामिल हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल अमरेश उरांव ने बताया है कि मनान नामक डीजे भैंसमरवा गांव से गुजर रहा था। इसी बीच हम सभी के बच्चे और गाय बकरी भैंस डीजे का आवाज़ सुनकर इधर उधर भागने लगे। इसी बीच राजू उरांव ने डीजे का साउंड कम करने के लिए बोला तो सगीर अंसारी और उनके साथ आए गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इसी तरह वहां से हम सभी बीच बचाव कर भाग निकले। कुछ देर बाद दोबारा सगीर अंसारी अपने साथ 40 से 50 की संख्या में लोगों को लेकर गांव आया और इसके बाद हम सभी को गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा गड़ासा आदि से लैस होकर हम सभी पर मारपीट करना शुरू कर दिया। घटना के बाद किसी तरह हम सभी भागकर गढ़वा थाना पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना में आवेदन दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी ब्रिज कुमार ने बताया है कि प्रतापपुर पंचायत के भैंसमरवा गांव में डीजे बजाकर जा रहे प्रचार गाड़ी में साउंड कम करने को लेकर विवाद में मारपीट की घटना घटी है। एक पक्ष के द्वारा थाना में आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की छानबीन की जा रही है। जमशेदपुर में 75 फीट ऊंचे पूजा पंडाल का ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने किया उद्घाटन। एग्रीको पूजा कमेटी द्वारा क्लब हाउस में निर्मित भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का विधिवत उद्घाटन ओडिशा के राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरन महतो, चंद्रगुप्त सिंह समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान सभी अतिथियों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर सभी के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। समारोह के दौरान राज्यपाल रघुवर दास ने लोहनगरी एवं झारखंड वासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि यह लोहनगरी जमशेदपुर की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। जमशेदपुर जो अपनी औद्योगिक पहचान के लिए विश्वविख्यात है, यहाँ की समृद्धि, परंपराएं और धार्मिक उत्सव इसे आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम बनाते हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर शहर का हर कोना मां भगवती की भक्ति और आस्था से चमक उठता है। यहाँ हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ता है। झारखंड ऊर्जा निगम के करोड़ों रुपए फर्जी खाते में ट्रांसफर, एसआईटी के छापे। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से 109 करोड़ रुपए झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के फर्जी खाते में भेजे जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर गठित सीआईडी और एटीएस की संयुक्त एसआईटी ने सोमवार को एक साथ रांची, रामगढ़, मुजफ्फरपुर और कोलकाता में छापा मारा है। इस दौरान टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी गिरफ्तार लोगों से
से पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ बैंक में ट्रांसफर किए गए 35 करोड़ रुपए को जांच एजेंसी ने फ्रीज कर दिया है। एसआईटी में एटीएस एसपी ऋषभ झा के अलावा 3 एसपी, डीएसपी मुन्ना सहित अन्य पुलिस अफसरों को शामिल किया गया है। इस पूरे मामले की जांच कर रहे झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के नाम पर फर्जी खाता खुलवाकर उसमें जेटीडीडी के ही 10 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर करने के मामले की जांच कर रहे सीआईडी को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जिस फर्जी खाते में 10 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, उसी खाते में झारखंड ऊर्जा निगम की 44 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए। ये पूरी रकम 100 करोड़ रुपए तक जा सकती है। हालांकि अभी इसका अनुसंधान जारी है और इस विषय में कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचते दिख रहे हैं। सीआईडी की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। टीम इसमें शामिल लोगों की जांच के दौरान गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। चतरा में टीएसपीसी समर्थक गिरफ्तार, 2 देसी हथियार बरामद। चतरा जिले में नक्सली संगठन टीएसपीसी को बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने एक टीएसपीसी समर्थक को धर दबोचा है। चतरा एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लावालौंग थाना क्षेत्र के ग्राम कटिया वेल करमटाड़ गांव के एक घर से 315 के 2 देसी हथियार के साथ नक्सली संगठन टीएसपीसी के एक समर्थक को गिरफ्तार किया है। सिमरिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया है कि सूचना मिली थी कि जितेंद्र कुमार पिता विरजू गंजू ने अपने घर में अवैध हथियार रखा हुआ है। सूचना के आधार पर सिमरिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस निरीक्षक उमेश राम के निर्देश पर लावालौंग थाना प्रभारी रुपेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। मजबूत होगी झारखंड के सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा, लगेंगे अतिरिक्त 2141 सीसीटीवी कैमरे। झारखंड के सभी जिलों में कोर्ट परिसर की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। राज्य के हाई कोर्ट समेत सभी सिविल कोर्ट में 2141 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि इसको लेकर सोमवार को गृह सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न जिला और अनुमंडल कोर्ट में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके पर्यवेक्षक और अतिरिक्त कैमरा की आवश्यकता के आकलन के बिंदु पर एक बैठक आयोजित की गई थी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि वह हर महीने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की ऑडिट करेंगे। हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। जिन अफसरों और कर्मियों का कोर्ट से तबादला हो चुका है, उनके स्थान पर जो पुलिस पदाधिकारी आए हैं उनको भी अच्छे से ब्रीफ करने का निर्देश दिया गया है। सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों के लिए कंप्यूटराइज चेकिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द तैयार की जाए। पलामू में 2 दिवसीय डांडिया महोत्सव का आयोजन, एक्ट्रेस रिमी सेन और रश्मि देसाई लेंगी हिस्सा। दुर्गा पूजा के अवसर पर अन्य जिलों की तरह पलामू में भी डांडिया नाइट का आयोजन किया गया है। डांडिया नाइट में अभिनेत्री रश्मि देसाई और रिमी सेन जलवा बिखेरेंगी। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग द्वारा नवरात्र के मौके पर पलामू में 2 दिवसीय डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज मंगलवार को रिमी सेन और कल बुधवार को रश्मि देसाई डांडिया महोत्सव में भाग लेंगी। यह डांडिया महोत्सव मेदिनीनगर के गांधी उद्यान में आयोजित किया गया है। कमिश्नर डीआईजी और डीएसपी ने दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा का लिया जायजा। रांची रेंज के कमिश्नर व डीआईजी अनूप बिरथरे और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने मंगलवार को रांची में कई पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने पूजा पंडाल में विधि व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, यातायात और पंडाल में सुरक्षा मानकों की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। साथ ही पूजा समिति के सदस्यों को कई दिशा निर्देश भी दिए। कमिश्नर और डीआईजी ने विसर्जन से पहले बिजली के तारों को हटाने और विसर्जन जुलूस तय रूट पर निकालने का निर्देश दिया है। साथ ही पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, बिजली और फायर एनओसी लेने, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करने और पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कोतवाली कई अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। पीएम आवास ग्रामीण, 12 जिलों के 299 पंचायतों में होगा सोशल ऑडिट। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह सोशल ऑडिट किया जाएगा। पीएम आवास ग्रामीण योजना आखिर किस तरह से धरातल पर उतारी जा रही है, सारा कुछ इसके जरिए देखा जाएगा। कहीं कोई अनियमितता होने पर कार्रवाई की भी अनुशंसा की जाएगी। ऑडिट के लिए बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गोड्डा, गढ़वा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसवां, पश्चिमी सिंहभूम, रांची एवं खूंटी जिला के चयनित 299 पंचायतों में पहले चरण में सोशल ऑडिट
किया जाना है। इस संबंध में राज्य जो सोशल ऑडिट यूनिट ने एक विस्तृत कार्य योजना भी विभाग को समर्पित कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसी आलोक में इन सभी जिलों के डीडीसी को निर्देश दिया है कि वे 12 जिलों के चयनित प्रखंड एवं पंचायतों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया संचालित करने के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दे तथा ऑडिट दल को ऑडिट के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराएं। 12.5 लाख का चेक और 50,000 नगद, एक स्थायी नौकरी पर हुआ समझौता। चांडिल के चौका कांडरा सड़क पर खुंटी स्थित नर्सिंग इस्पात कंपनी के मजदूर सुरेश महतो की मौत के बाद कंपनी प्रबंधन मृतक के आश्रितों को 13 लाख रुपए बतौर मुआवजा और एक आश्रित को स्थायी नौकरी पर रखने पर राजी हुआ। मंगलवार की सुबह करीब 8:30 बजे समझौता हुआ। कंपनी प्रबंधन ने 12,50,000 रुपए का चेक और 50,000 रुपए नगद राशि देने की बात कही। मंगलवार को ही मृतक की पत्नी सुनीता महतो को चेक और नगद राशि सौंपी गई। वही बीमा से मिलने वाली राशि भी मृतक के आश्रितों को मिलेगा, जो अनुमानित 9 लाख रुपए होगा। मृतक कंपनी का स्थायी कर्मचारी था, जिसके कारण उनकी पत्नी को ESIC का पेंशन भी मिलेगा। कंपनी प्रबंधन मृतक के एक आश्रित को कंपनी में स्थायी नौकरी भी देगी। इसके पूर्व गुस्साए लोगों ने करीब 14.5 घंटे तक कंपनी का मुख्य गेट जाम रखा। मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों के साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष तरुण महतो समेत कई नेता शव के साथ रात भर कंपनी के गेट पर ही जमे रहे। समझौता होने के बाद चौका थाना की पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सरायकेला भेज दिया। डीटीओ के रांची और धनबाद आवास पर ईडी की रेड, भारी मात्रा में कैश मिलने की खबर। सीओ, वकील और कारोबारी के ठिकाने पर भी छापा। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। राजधानी रांची और कोयला नगरी धनबाद में ईडी की टीम ने मंगलवार की सुबह धमक दी। ईडी की टीम ने धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित झाड़ूडी के देवविहार अपार्टमेंट में धनबाद डीटीओ सीपी दिवाकर द्विवेदी के आवास पर सुबह दबिश दी। छापेमारी जारी है। डीटीओ के घर से भारी मात्रा में रुपए बरामद होने की सूचना है। इधर रांची के बरियातू स्थित राधे कृष्णा गार्डन में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। यहां केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं। ब्लॉक सी में छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस अपार्टमेंट के पहले तल्ले में डीटीओ दिवाकर द्विवेदी का फ्लैट है, जहां टीम पहुंची है। टीम की छापेमारी के दायरे में वकील, सीओ और एक कारोबारी के आने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक जो है कांके सीओ जय कुमार राम, सीओ प्रभात भूषण, कारोबारी संजू पांडे और रवि नाम के व्यक्ति के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। रांची के जमीन घोटाले की जांच और केस मैनेज करने से जुड़ा रहा है पूरा मामला। ईडी की टीम ने 3 सीओ के घर भी कार्रवाई की है। एक लड़ाई नशे की खेती के खिलाफ। अक्टूबर-नवंबर से शुरू होती है पोस्ता की खेती। झारखंड में नक्सल के बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बनी है पोस्ता की खेती को रोकना। सभी स्तर पर पोस्ता की खेती को रोकने के लिए पहल की जा रही है, लेकिन इसका नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस ने एक बार फिर से पोस्ता की खेती के खिलाफ लड़ाई शुरू की है। अक्सर ऐसी खबरें आती है कि पोस्ता की खेती को नष्ट करने के लिए अभियान चलाया जाता है। झारखंड बिहार सीमा पर बड़े पैमाने पर पोस्ता की खेती होती रही है, लेकिन इस बार पोस्ता की खेती की शुरुआत होने से पहले ही पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जागरूकता अभियान के दौरान पुलिस पोस्ता से प्रभावित इलाकों में जा जाकर एक आदमी से संपर्क कर रही है। पलामू के मनातू थाना की पुलिस ने अभियान शुरू किया है। मनातू पुलिस घर घर जा रही है और लोगों से बातचीत एवं बैठक कर रही है। इस दौरान पुलिस माइकिंग का सहारा ले रही है और लोगों को यह भी आग्रह कर रही है कि ग्रामीण पोस्ता की खेती से दूर रहें। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि पोस्ता की खेती के दुष्परिणाम क्या हैं। मनातू थाना के प्रभारी निर्मल उरांव खुद से माइकिंग कर रहे हैं और ग्रामीणों को एक बिंदु की जानकारी दे रहे हैं। ग्रामीणों को यह भी बताया जा रहा है कि पोस्ता की खेती करने वालों के खिलाफ कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं, इसकी जानकारी दी जा रही है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबर। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।